सैयदा ज़ैनब ने देखा कोई दबे पैरों से आ रहा, कोई दबे पैरों से आ रहा। आप संभल के बैठे इंतजार करने लगे। जब करीब आया तो आने वाले के चेहरे पे चादर थी। कहा कौन? आने वाले ने कहा मोहतरमा ये पानी है, ये पानी पी लीजिए। आपने पानी को देखा, आंख में आंसू आए। फरमाने लगी हमें इस पानी से नफरत हो गई, जाओ ये पानी वापस लेके चली जाओ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा आने वाली ने कहा सैयदा मैं हुर की बीवी हूँ, मेरे शोहर ने हुसैन के कदमों पे जान लुटा करके अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है। मैं पानी लेकर के आई हूँ, मेहरबानी करिए पानी कबूल कर लें। आपने फरमाया अब हमें पानी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया जानती है अगर सैयदों को हजरत फातिमा का वास्ता दिया जाए तो ये कभी बात को टाला नहीं करते हैं। आने वाली खातून ने कहा था सैयदा ज़ैनब आपको फातिमा ज़हरा का वास्ता, ये पानी कबूल कर लें। आपने इतना सुना प्याला लिया, लेकर के उठी हैं। सबसे पहले आप उस खेमे में आई हैं जिसमें सैयदा ज़ैनब को सैयदा सकीना को छोड़ के गई थी। जब खेमे में आई सकीना का पता न चला, कहीं पर पता नहीं। अल्लाह अकबर। जहाँ सकीना लेटी है वहाँ सकीना नहीं है। अब परेशान है ज़ैनब, सकीना कहाँ चली गई है, तलाश कर रही है, कहीं पता न चला। आवाज़ दी सकीना सकीना। जब आवाज़ दी तो मक्तल से आवाज आई फूफी मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आ जाओ। जब गई है क्या देखती है, हुसैन की बेटी ने अपना सर हुसैन के कदमों पे रखा है और लेटी हुई है। आपने जाके सकीना को उठाया, बेटी यहाँ कैसे आ गई? अल्लाह अकबर। बाप बेटी का प्यार भी अनोखा होता है, निराला होता है। और यार बेटी वाले इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। जब बंदा परदेश जाता है, बेटियां रास्ते में आती हैं, बाप रो दिया करता है। बेटा परदेश में होता है, बाप परदेश में हो, बेटियां फोन कर देती हैं तो बाप का जी चाहता है अल्लाह पर्दे दे तो उड़ के चले जाएं। आज बेटी ने बुलाया है, बाप परदेश से आता है तो रातों को बेटियां सोया नहीं करती हैं। आज मेरा बाप आने वाला है, ये तेरी मेरी बेटी का प्यार है। फिर देख हुसैन की बेटी का प्यार कितना होगा, सकीना को हुसैन से कितना प्यार होगा। फरमाती उठाया, कहा बेटी यहाँ कैसे आ गई? कहती फूफी आपको तो पता है मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। जब रात को मेरी आँख खुली नींद नहीं आई। मैंने कहा बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सुलाओ। का इतना कहा था तो मक्तल से आवाज आई आ सकीना तुझे सीने से लगा के सुला दो। का मैं दौड़ करके आई, जब मक्तल में पहुंची तो सर नहीं थे, पहचान कैसे पाती? का फिर मैंने कहा मेरे बाबा कहाँ हैं? का फिर से बाजू उठे, जब बाजू उठे मुझे पता चल गया यही मेरे बाबा हुसैन है। का सीने पे सर रख के सोने वाली सकीना आज पैरों में क्यों लेटी है? का मैं भी सीने पे सोना चाहती थी, लेकिन जख्म इतने थे सीने पे कि सर रखने जगह ना थी। घोड़ों के पैरों से रोंदा गया था लाशा। अल्लाह अकबर। हड्डियां टूट चुकी थी सीने की। का बस पैर सलामत दिखे, मैं पैरों पे सर रख के लेट गई। आप उठा के लाई, फरमाया लो सकीना ये पानी पी लीजिए। अब अली के घर की तरबियत आप देखिए, हजरत ज़ैनब कह रही है लो सकीना पानी पी लीजिए। गौर करें 3-4 रातों की प्यास है सकीना की, इतनी की प्यास है सैयदा ज़ैनब की। जिस वक्त आपने कहा था लो बेटी पानी पी लीजिए, हजरत सकीना ने फूफी का चेहरा देखा, कहने लगी फूफी पहले आप पीजिए पानी। हजरत सकीना ने इतना कहा, हजरत ज़ैनब कहती है बेटी हमारे नाना ने फरमाया कोई भी चीज घर में लाया करो पहले बच्चों को दिया करो, उसके बाद बड़ों में तकसीम किया करो। ए सकीना हमारे दरमियान सबसे छोटी तुम हो, इसलिए ये पानी पहले तुम पी लीजिए। आपने वो प्याला हाथ में लिया है, लेने के बाद कहती है फूफी क्या ये सच है पहले छोटों का हक होता है? कहा ये हक है। ये सुन के हजरत सकीना पानी का प्याला लेकर के उधर लौटी है जिधर हजरत असगर की कब्र इमाम ने बनाई है। अल्लाह अकबर तोड़ी। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था जो सबसे छोटा होता है पहले हक उसका होता है। कहती मैं पानी बाद में पीऊंगी, पहले पानी अपने असगर को पिलाऊंगी। ये कह के दौड़ी है, ठोकर लगी, जमीन पे प्याला गिरा। अल्लाह अकबर आवाज आ रही थी सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर। ये करबला है, इसे करबला कहते हैं। अल्लाह अकबर। करबला शरीफ की ये शाम तो जैसे तैसे कट गई।
कैसे कटी कौन सोच सकता है? सोच भी नहीं सकता। अगर परिवार का बंदा एक चला जाए और 10 मर्द मौजूद हो परिवार में, तो उसकी जुदाई की पहली शाम भी मुश्किल कटती है। और जिसका पूरा चमन ही करबला में उजड़ गया, उनकी शाम कैसी गुजरी होगी? कैसे गुजरी होगी उनकी शाम जिनका खानदान करबला में लुट गया? खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते। 3 दिन तक ये लोग करबला में रहे। 13 मुहर्रम तक करबला शरीफ में रहे। 13 मुहर्रम को एक यजीदी आया, बल्कि अम्र इब्ने साद ही आया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, सफर करना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, परदेसियों की कोई तैयारी नहीं होती, जब लेके चलना हो बस बता देना। मगर परदेसियों के साथ जो जुल्म हुए, कसम खुदा की तारीख में सबसे पहले अगर किसी के लिए बेड़ी बनाई गई है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनाई गई थी। बेड़ियां, हथकड़ी और गले का तोक इतना भारी तोक था, जब आपके गले में डाला गया तो उसके वजन से आप ऐसे चल रहे थे जैसे बंदा नमाज में रुकू करता। ये करबला है। जानते हो 13 मुहर्रम को 72 नेज़ों पे 72 सर चढ़ाए गए। 72 नेज़ों पे ये जो गले की नाली होती है, इसके बीच में नेज़े डाल करके सर उठाए गए। नेज़े उठाए, नेज़ों में डाल के सर उठाए गए। 72 नेज़ों पे 72 सर और 26 बच्चे, 64 औरतें, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन। ये था कैदियों का काफिला। 72 नेज़ों पे 72 सर, 26 बच्चे, 64 औरतें, एक ज़ैनुल आबिदीन। और जानते हो, हाथ इतनी मजबूती से रस्सियों से बांधे गए थे कि खून छलकने लगा था। अली की बेटियों के साथ ये सुलूक, और यार जिनके एक इशारे से हमारे पैरों की जंजीरें कयामत में तोड़ी जाएंगी, आज उन्हीं के हाथ जंजीरों से बांधे गए, आज उन्हीं को कैदी बनाया गया। जब कैदी बन के काफिला चला, मुझे बताइए, जब एक बंदे का जनाजा उठता है तो बेटियां जनाजे के साथ दौड़ती हैं, कहती हमें भी जनाजे के साथ लेके चलो। माए बेटे के जनाजे के साथ दौड़ जाती हैं। मगर कैसे मजलूम है करबला वाले, कैसे साबिर है करबला वाले। हजरत ज़ैनब को देखो, बाप भाई का सर नेज़े पे है, बेटों के सर नेज़े पे है, भतीजों के सर नेज़े पे है, लेकिन